कि जिस तरीके से हमारे जो राम मंदिर है, हाँ। हमारे आस्था का जो केंद्र है, हाँ। और जो उसके साधु संत हैं, हाँ। अब उसकी जांच हमारे प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो कौन करेगा? अरे हम तो ये चाहते हैं, हमें से इसमें लोगों को भरोसा भेजा नहीं है जाए, कि जांच तो अधिकारी करेंगे। अतुल सक्सेना। राकेश भाई, ये देखिए, ये मामला मैंने क्या कहा, ये केवल धन का नहीं है, विश्वास का है। लोगों अरे को मैं पूछ रहा हूँ जांच, मैं मानता हूँ अतुल भाई, आपकी बात मैं मानता हूँ। कब होगा? राम इस देश की आस्था का केंद्र है, राम इस देश की आस्था का केंद्र है, और चढ़ावे में क्या वाकई घपलेबाजी हुई है, किसी ने चोरी की है, ये वाकई मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आरोप लगाए जांच होनी चाहिए। आपको सुनिए तो सही, मैं आरोप तो ये कह रहा हूं सर, मैं तो ये कहना चाहता हूं राकेश भाई कि जांच सुप्रीम कोर्ट, हमारी ये मांग है कि ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र कमेटी को गठित करा जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में निष्पक्षता से जांच कराए, पारदर्शिता से जांच कराए, जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, राम भक्तों में विश्वास पैदा हो सके। अरे भाई कैसे आप कह रहे हैं एसआईटी, आईआईटी बनाइए, एसआईटी नहीं, मजाक नहीं समझ। अब एसआईटी से हिंदुओं का अपमान हो रहा है, आपको हर चीज से दिक्कत है फिर। नहीं, राकेश भाई, हर चीज में दिक्कत। देखिए, राम मंदिर और राम से जुड़ा हर विषय ये करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे बीजेपी के लोग हैं। जिस तरीके से राम मंदिर पे बीजेपी राजनीति करने का काम करती है, और आज वही बीजेपी के लोग या उसके सहयोगी संस्थाओं के लोग, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, यही लोग जो है राम भक्तों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। सक्सेना, मैंने आपको बताया, आप सवाल पर नहीं आ रहे हैं। चंपत राय जी चंपत कर, आप चंपत राय को कोसते रहिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं लेकिन शिवम भी आ गए, शिवम को जरा लाइए स्क्रीन पर सर। लेकिन शिवम त्यागी कह रहे हैं एसआईटी क्यों बनाए, अब अधिकारी पुजारियों की जांच करेंगे, अब अधिकारी जाएंगे जांच करने के लिए। इस बात पर अभी आपत्ति है, इसका भी समाधान दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है बहुत ज्यादा हिंदू बनने के लिए अपनी ओरिजिनल लाइन से उतर जाता है, खासतौर पर वो जिसको एक्टिंग करनी होती है, जिसको नाटक करना होता है, जिसको ड्रामा करना होता है, जो इस तरह की चीजें करता है। अभी जो है क्रैश कोर्स शुरू हुआ है कुछ इंडिया अलायंस के दलों का, जिसमें से एक समाजवादी, आम आदमी पार्टी, आप उनको देखेंगे दिन रात राम 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 जपने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको साबित करना है बंगाल के चुनाव के बाद कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं, ये डर लगा हुआ है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में कोई भी विवाद होगा, बंगाल पे पहुंच गए, इस देश में कोई भी विवाद होगा, आप लोग जो 2021 बीच में, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं इस बात से। नहीं, बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में कोई लाभ नहीं इस बात से। करोड़ों लोगों की, अरे करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी क्या जब माथे में गोली मार रहे थे? उनके विश्वास, करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी जब गाली दे रहे थे? राम राम तो करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी जब मुसलमानों के लिए हिंदुओं को हमने गोलियां तक लगवा दी थी, ये बोलते थे। करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी, तब भगवान नहीं थे, तब श्री राम नहीं थे, तब क्या नहीं थे? राम मंदिर के ट्रस्ट रोज अपमान करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, आज आप करोड़ों लोगों की आस्था बता रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, क्योंकि आपको हिंदू बन के दिखाना है। रहने दीजिए, छोड़िए, मैं आपसे चेयरमैन बनाने का काम तो आपने किया ना। ठीक है, अतुल भाई हो गया, डिबेट की शुरुआत आपसे की, 2-3 मिनट आपने समय दिया, फिर भी एसआईटी पर आपत्ति क्यों, आप संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। अब एसआईटी का क्या समाधान हो सकता है, मैं शिवम से पूछ रहा हूं तो जवाब दे दीजिए। काउंटर छोटा सा करिए सर, काउंटर छोटा सा। अतुल भाई नहीं अच्छा लगता है, जरूरी नहीं जितना लिख कर लाए सारा एक साथ पढ़ लें, आपको शर्म आनी चाहिए शिवम जी। अरे जरूरी नहीं जितना लिख कर लाए सब एक साथ पढ़ लें, तो रुक जाइए शिवम त्यागी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये दिन रात, अरे भैया नहीं बोलना है लगातार, मैं नहीं बोला आपके बीच में। अतुल भाई रुक जाइए ना प्लीज, नहीं अच्छा लगता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं अच्छा लगता है। क्या आपको, मुझे पता है आपको बिल्कुल भी इसमें, अरे आपका अतुल भाई नहीं अच्छा लगता है, आप नीचे देखकर कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो सर पढ़ लीजिएगा, फिर मौके दे दूंगा। टाइम्स नाउ नवभारत से जानना सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर राकेश पांडे जी से जानना चाहता हूं, क्या सर राकेश पांडे जी से जान लीजिएगा। पहले राकेश पांडे जी जो जानना चाह रहे थे उसका तो आप जवाब दे नहीं पाए, तो अभी आपने जो सवाल शिवम से पूछा उसका जवाब दे दीजिए। काम किया है तो अभी रुक जाइए अतुल सक्सेना जी, प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। थैंक यू। नहीं, मैं तो रुक गया, पर आप इस तरीके से रुक जाइए प्लीज, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं आप लीजिए ना, आप तो लिया था, पिछले 4 मिनट तो वही कर रहा था, मैं चाह रहा हूं फिर भी जवाब नहीं मिला। अकेले सपा के लिए डिबेट नहीं है, कांग्रेस भी बैठी हुई है, उस पर बात करिए, नायर साहब भी हैं, शिवम भी है, तो नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? प्लीज, अभी सिर्फ शिवम बोल रहे हैं, शिवम की आवाज, थैंक यू, सिर्फ शिवम की आवाज।
देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि संविधान को सिर्फ लेकर नहीं घूमना होता है, उसको अप्लाई भी करना होता है। ये देश संवैधानिक दायरे में रहकर चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। कहीं पर भी किसी भी चीज की अगर ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो उस पर तमाम तरह की जांच होती है। या तो बेसिक पुलिस आप जांच करें, या फिर उस पर कोई न्यायिक आयोग का गठन कर दें, या फिर उस पर कोई SIT का गठन कर दें। उसके बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी और सारी चीजें जनता के बीच में आएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस पर तो SIT बनानी ही नहीं चाहिए, इस पर तो पुलिस जांच ही ना करे, तो कौन करेगा जांच? भाई अखिलेश यादव को दे दें, उनके प्रवक्ताओं को दे दे जांच, वो करेंगे। गजब बात हो गई है। ये फालतू की बातें करने का कोई सेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि जाहिर है आपको इस देश की संस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो विषय अलग है। आपको इस देश के कोर्ट्स में विश्वास नहीं है, वो अलग है। आपको किसी भी संस्था में विश्वास नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन इस देश की जनता को विश्वास है, तभी वो इस देश में लगातार देश की सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। अरे भाई क्या हो गया? ये नीचे देखकर कितना लंबा पेपर लेकर आए हो, एक बार दिखाई दो, इकट्ठा ही पढ़ दो, मैं चुप हो जाता हूं, फिर उसके बाद मत बोलना पूरे डिबेट में। सो विषय बहुत साफ है, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आएगी। आने के बाद उसको यहां पर दिखाया जाएगा, जनता के सामने रखा जाएगा कि भाई ये मामला था, ये कार्रवाई हुई, ये चीजें हैं। इस देश की मीडिया उसको स्क्रूटनाइज करेगी। अब जबरदस्ती का इसमें एंगल देना कि नहीं कराना चाहिए आस्था, कौन कह रहा है ये आस्था का विषय है? जो गाली देते थे 90 में आस्था का विषय नहीं था क्या? ये पिछले 20 सालों में लगातार जिस तरीके से अपमानित करते रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, वो आस्था का विषय नहीं था क्या? आज 6 साल से ज्यादा हो गए, एक बार दर्शन करने नहीं गए, वो आस्था का विषय नहीं है? अगर आस्था का विषय है तो जाओ, आपकी भी आस्था का विषय है ना, अखिलेश जी की भी आस्था का विषय है, तो जाकर एक बार दर्शन कराओ, माफी मांगाओ अपने गुनाहों की। वो तो आपसे होता नहीं, टीवी पर बैठकर बताएंगे आस्था का विषय। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने तो आपको पेपर भी दिखा दिया, कितना लिख कर लाए थे। वो उल्टा दिखाया है, वो दिखा दिया उन्होंने। हो सकता है पेन से लिखा हो, आपको ना दिख रहा हो। अच्छा, ऐसा जादुई पेन है इनके पास? नहीं, हो सकता है। डॉली शर्मा को ये शिवम के क्वेश्चन आएंगे, ये शिवम के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए लिखा आंसर तो आप किसी के देते ही नहीं। ठीक है डॉली शर्मा जी, दो बातें हैं। देखो शिवम, ठीक है अतुल भाई, नहीं अच्छा लगता प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता कहते हुए कि किसी प्रवक्ता की आवाज डाउन करिए, क्योंकि मुझे दूसरे प्रवक्ता के पास जाना है। तो जब मैं डॉली शर्मा का नाम ले लिया तो आप चुप हो जाइए, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अतुल सक्सेना का समय अभी समाप्त होता है, अभी डॉली जी का समय शुरू होता है। तो रुक जाइए प्लीज, इतना मैंने रखी डिबेट में कम से कम। डॉली शर्मा जी, दो बातें हैं। एक तो ये पोस्टर लगा हुआ है, अयोध्या में आपकी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगवाया है और इसमें स्कंद पुराण का जिक्र करके पाप का भागीदार बनते हुए सजा मिले, और सजा मिलनी भी चाहिए। जिसने अगर चोरी की है और चोरी हुई है तो ये होनी चाहिए। क्या SIT जांच पर आप लोगों को आपत्ति है जो समाजवादी पार्टी कह रही है? नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल है कि यहां तो हिंदुत्व की चिंता हो रही है, हिंदुओं की चिंता हो रही है। आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुत्व के आधार पर चलने वाली पार्टी को बैन कर देना चाहिए। क्या यह कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि सभी जाति सभी धर्म एक समान है। नंबर एक, इस बात का जवाब। नंबर दो, अगर चोरी हुई है तो जांच होनी जरूरी है, CBI से हो, SIT से हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन पारदर्शिता से जांच हो। क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपया जो श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से वहां राम मंदिर के नाम पर दिया है, वो अगर चोरी होता है, गायब होता है, तो वो जानना जरूरी है इस देश की जनता का कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। और इतनी सारी सुरक्षाओं के बीच ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर पे कैमरा नहीं लगे हैं या कोई ऐसी चीजें हैं कि जो सुरक्षा, पूरी की पूरी एक कमेटी बनी हुई है, सारी वहां पर पूरा का पूरा अमली जामा इस सरकार ने बिठाया, और उसके बाद भी इतनी बड़ी हिमाकत और हिम्मत कोई कर पा रहा है। पहले जमीनों के घोटाले हमने सुने थे राम मंदिर के नाम पर, बहुत सारी चीजें हमने सुनी थी। अब ये नया आया है कि जो दान में आया, दान पेटियों में दान आया भगवान राम के नाम पर, उसको भी लूट लिया गया। तो जांच तो जरूरी है और पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, यही हमारी मांग है।